अच्छा, आइए अब जो है ना हमारी रेगुलराइज़ेशन है इनको साथ-साथ कोड भी करते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे करना है, इंपोर्ट टास्क कर लेना है। ये टास्क क्या होता है मैंने आपको पीछे सारा पाई टास्क के अंदर ये बता दिया है। आप पीछे जो सेक्शंस हैं वो सारे क्लियर करके आओ। टास्क होता है हमने अगर टेंसर्स को मैनिपुलेट करना हो, ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। या अगर हमने कोई ऑप्टिमाइज़र लेना हो तो हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, टास्क डॉट ऑप्टिम से। क्लियर? अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आती है L1 रेगुलराइज़ेशन, ठीक है। एक बार ना इसका फ़ॉर्मूला देखिएगा। हमने ये जो फ़ॉर्मूला है, ये सारी L1 रेगुलराइज़ेशन क्या होता है, ये थ्योरी वाली वीडियो में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखी तो पीछे जाओ, पीछे वाली जो वीडियो है ना थ्योरी वाली, वो देख के आओ कि ये होती क्या है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम ये जो इसका फ़ॉर्मूला है ना, ये वाला, इसको कोड करेंगे ताकि आप बाद में चाहें जब भी आपको ज़रूरत हो L1 रेगुलराइज़ेशन की, तो आप क्लास के साथ ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने क्या है, हमारे पास मॉडल के पैरामीटर्स हैं। यूँ समझो कि वेट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास। तो इनका हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जाना है मॉडल डॉट पैरामीटर्स। ये पीछे आपको जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मॉडल है ना, मॉडल के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं ना, वो हम जब लिखते हैं मॉडल डॉट पैरामीटर्स तो हमारे पास वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जितने भी मॉडल के पैरामीटर्स थे उनको एक लूप लगा के निकाल लेना है, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, प्रैम में आ जाएंगे। क्लियर है? मॉडल डॉट पैरामीटर कैसे आएंगे, इस प्रैम में हमने एक लूप लगाना है, तो वो सारे पैरामीटर जो है वो प्रैम में आ जाएंगे। ये सारा कुछ फिर बता रहा हूँ यार, पिछले वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर देखो, ये सारा कुछ वहाँ पे हमने बयान किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब यूँ समझो कि जितने मॉडल के पैरामीटर थे वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना था, ये जो पैरामीटर थे उसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स आ गए, उसकी हम क्या ले रहे हैं, टास्क डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। फिर हमने ये जमा करना था, तो हम ये टास्क डॉट सम की मदद से जमा कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो जितने भी आए उन सब को, पहले तो हमने ये वेट्स एक नहीं है मतलब होगा, बहुत सारे वेट्स होंगे, पहले उन सारे वेट्स को जमा करना है। फिर आप जानते हो कि हम जो है ना बैचेस में काम करते हैं, तो वो जो बैचेस में हम काम करते हैं तो उस वक्त वो बाकी जो बैचेस का सारा डाटा होगा उनको भी हमने जमा करना है। तो ये एक्स्ट्रा साम है ना, ये उस वक्त से हम उस वजह से हमने लगाया है। एक बार फिर इसको देखो कि यार, मॉडल डॉट पैरामीटर्स हम लगाते हैं तो मॉडल के जितने पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। ये हम लूप लगा रहे हैं तो इस प्रैम के अंदर आज क्या आएगा, हमारे पास मॉडल के सारा पैरामीटर्स आ जाएंगे। फिर हमने ये फार्मूला पूरा कंप्लीट करना है। तो इसमें अभी ये इतने तक जो है ना, ये इतने तक जो है वो ये हुआ हुआ है कि ये जो पैरामीटर्स हमारे पास आए, ठीक है, उसको हम टास्क एब्सोल्यूट लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको सम कर रहे हैं जो इसके वेट्स होंगे। फिर उन वेट्स का आगे बैचेस में जो डाटा होगा उन सब को हमने जमा करना है, तो वो ये आगे। क्लियर? उसके बाद सिर्फ हमने ये करना है, जो ये वैल्यू आई ना, ये सारी जो वैल्यू है इसको हमने ये लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए लैम्डा L1 मल्टीप्लाई बाय L1 प्लेंटी, यानी ये जो है ना, यहाँ पर ये जो सारी वैल्यू है इसको हमने लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये लैम्डा की आप जो वैल्यू रखना चाहो वो यहाँ पर रख सकते हो। क्लियर? यार कोड में बड़ा आसान है, अगर आपको थ्योरी आती है तो कोड बड़े आसान होते हैं। अभी ये देखो कितना सिंपल सा कोड है, पर ये आपको थ्योरी में आना चाहिए कि ये किस तरह काम करता है, ठीक है। तो थ्योरी के लिए पिछली वीडियो देखो, बाकी ये सिंपल यार, कि मॉडल पैरामीटर से हमारे सारे पैरामीटर्स आ गए वो इस प्रैम में। फिर हमने ये जो एब्सोल्यूट है ना, ये वाली वैल्यू ये ली टास्क डॉट एब्सोल्यूट की मदद से, ठीक है। उसके बाद ये सिग्मा हमने जमा किया, टास्क डॉट सम, और फिर बैचेस का जो डाटा था उन सबको हमने जमा किया। तो इतना यूज समझो हमने ये क्लियर कर लिया, और ये सारा डाटा इसमें आ गया L1 प्लेंटी के अंदर, ठीक है। फिर हमने इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो ये देखें L1 पेनल्टी जो है वो लैम्डा 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रही है। सिंपल ये था, ठीक है। नंबर 2 पर हमारे पास आती है जी L2 रेगुलराइजेशन, जिसको हम रिच भी कहते हैं और वेट डीके भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये भी बड़ी आसान है इसको भी कोड करना। ये जो फिर बता रहा हूँ ये फार्मूला है, पीछे थ्योरी वाली वीडियो जाके देख के आओ, वहाँ पर मैंने ये सही एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरह से ये फार्मूला काम करता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस फार्मूले को कोड कर रहे हैं। तो ये जो है ना, अभी ये फार्मूला हमने ये कोड करना, ये तो लास्ट है ना, ये सारा पीछे आपको आइडिया होगा, ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। ये जो है ये मेन चीज़ है, ये वाली तो सिंपल है, वही हमने करना है। ये मॉडल के पैरामीटर्स हैं, यूँ जो मॉडल पैरामीटर्स हैं उनमें से हम लूप लगा के जितने पैरामीटर्स हैं वो निकाल रहे हैं, वो इस प्रैम के अंदर आ जाएंगे। यानी मॉडल के जितने पैरामीटर्स हैं वो निकल के इधर आ जाएंगे इस प्रैम के अंदर। फिर हमने क्या करना है, इसका स्केयर लेना है। तो हमने ये प्रैम का क्या ले रहे हैं, ये देखो स्केयर ले रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये जमा कर लेना है, जितने पैरामीटर्स हैं उनका जमा कर लेना है, ठीक है। फिर हमारे बैचेस में डाटा होगा तो वो सारे को हमने जमा करना है, फॉर एग्जांपल। तो वो ये समझो कि ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये L2 पेनल्टी हमारे पास ये आ गई। फिर हमने क्या करना है, ये हमने इधर तक क्लियर कर लिया। फिर हमने लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया L2 पेनल्टी। ये जो आई इसको हम लैम्डा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल। ये ना, इसको फिर बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये L2 रेगुलराइजेशन, इसकी थ्योरी देखोगे तो ये सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसका नाम रख रहे हैं। यहाँ पर हम अपना मॉडल जो है वो इसको देंगे, ठीक है, इस फंक्शन को, और ये लैम्डा की एक वैल्यू जो है ना वो इसको देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वो जो हमारा मॉडल होगा उसके पैरामीटर से लूप लगा कर निकाल लेंगे, वो पैरामीटर्स इसमें आ जाएंगे। फिर हमने फार्मूला लगाना है, तो पैरामीटर्स को पहले हमने स्केयर करना है, तो ये हम स्केयर कर रहे हैं। फिर उनको हमने सम करना है, तो वो यूँ समझो हम ये सम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये सम करने के बाद जो इतनी ये वैल्यू आई वो हमने L2 पेनल्टी के अंदर सेव कर ली। फिर हमने इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो ये L2 पेनल्टी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास L2 रेगुलराइजेशन
ना वो आ गई, ठीक है। एक जाके आप इसको स्क्रैच से कोड करो, लेकिन ये ना पाई टास्क के अंदर जो हमारा था ना task.optim.std, ठीक है, जो हमने ऑप्टिमाइज़र में ऊपर पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमारे पास हम इसको ना वेट डिके के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ समझो L2 रेगुलराइजेशन के तौर पर भी। मसलन आपने यहाँ पर मॉडल के पैरामीटर्स देने हैं, ये लर्निंग रेट आपने देना है, और यहाँ पर आपने सिर्फ ये जो वेट डिके है ना इसकी कोई एक वैल्यू दे देनी है, ठीक है। तो ये आपको यूँ समझो कि L2 रेगुलराइजेशन के तौर पर काम करेगा। जितनी ज़्यादा वेट डिके दोगे उतनी ज़्यादा जो है ना स्ट्रेंथ होगी L2 की, ये आपने याद रखना है बस। नंबर 3 पर हमारे पास आता है इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन, ठीक है। ये ऊपर वाली दोनों को मिला के बनी है, जो कि मैंने आपको पीछे ही बता दिया है सारा। अच्छा, ये जो है ना ये पूरा जो ये फार्मूला है, ये मैंने थ्योरी वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि ये फार्मूला कैसे काम करता है। तो ये फार्मूला समझने के लिए आप थ्योरी वाली वीडियो देखो। हम जो है ना अभी यहाँ पर सिर्फ ये कोड करने वाले इतना हिस्सा जो है ये लॉस है, ये वाला, ये तो आपको आइडिया होगा क्योंकि ये मैंने सारे जितने भी लॉस फंक्शन और कास्ट फंक्शन थे उन सब का मैंने पाईटार्च के अंदर कोड करना भी सिखा दिया, और वो क्या होते हैं वो सभी आपको बता दिए, ठीक है। तो ये हमारा अभी काम किया है कि इसको हमने कैसे करना होता है। ये इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन है, ठीक है। तो हमने सिंपल ये करना है यार, बड़ा आसान है। हमने एक फंक्शन बना लेते हैं, क्या जी फंक्शन है इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने मॉडल अपना देना है, उसके बाद ये लैम्डा 1 यानी ये जो लैम्डा की एक वैल्यू हम देंगे, और ये एक लैम्डा 2 जो है ना इसकी कोई एक वैल्यू देंगे, ठीक है। ये फिर बता रहा हूँ यार, ये फार्मूला आपको थ्योरी वाली वीडियो देखो वहाँ पर समझ आएगा। हम सिर्फ ये फार्मूला अभी कॉपी पेस्ट करने लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोड के अंदर। तो सबसे पहले हमने ना जो हमारी L1 है उसको मालूम करते हैं, यानी ये जो L1 है ये वाली, ठीक है, L1, और ये जो है ना ये L2 है, ठीक है। L1 जो है इसको मालूम करना है, सिंपल है यार। जो मॉडल के अंदर पैरामीटर्स है उनको निकाल के जितने भी हमारे पास वेट पाइस होंगे, फॉर एग्जांपल ये समझो वो इसमें प्रैम के अंदर आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, वो जो पैरामीटर्स होंगे उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है टास्क एब्सोल्यूट की मदद से। ये हम यूज़ समझो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये वाली ले रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये सम ऐड करना है, तो ये हमने उनको सम कर दिया। ये जो L1 पेनल्टी है ना, ये हमारे पास L1 ये वाला इतना सेक्शन यूँ समझो ये आ गया, क्लियर। फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास L2 पेनल्टी ये वाला इतना सेक्शन हमने करना है। फिर हमने वही सिर्फ ये करना है कि अब ये देखें ना, हमारे पास मॉडल डॉट पैरामीटर्स वो आ गए, ठीक है। उसमें से हमारे पास पैरामीटर्स ये आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनका स्केल लेना है, तो ये हम पैरामीटर्स डॉट ये स्केल हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने सम कर देना है, तो ये वही हमारे पास सम आ गया। फिर वो बैचेस का जो डाटा था उसको भी हमने सम करना है, तो वो ये इधर आ गया। उसके बाद लास्ट पे हमने रिटर्न ले लेना है। रिटर्न में हम क्या करेंगे, ये जो लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है इन दोनों को आपस में आप जो मल्टीप्लाई कराएंगे। फॉर एग्जांपल ये L1 पेनाल्टी हमारे पास आई, तो उसको हम जो लैम्डा 1 की वैल्यू होगी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये जमा कर देंगे किसके साथ, लैम्डा 2 जो होगा उसको L2 के साथ। तो ये लैम्डा 2 की वैल्यू और L2 के साथ पेनाल्टी जो है ना इसकी हो जाएगी। मतलब ये देखें ना सेम टू सेम जो पीछे हमने अभी कोड किया है ना, L1 की अलग से हमने पेनाल्टी जो L1 जो अलग से हमने कोड किया था और L2 जो अलग से कोड किया था, बस उन दोनों को यूँ समझो कि हमने जमा कर देना, बस सिंपल यही था।